सर्वप्रथम कर्म के अवतार श्रवणपति भगवान महावीर स्वामी की पावन श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ध्यान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले आगम ज्ञाता आगम पुरुष प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज के चरण कमलों में अनंत वंदन मन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साधा पूजती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों पूज्य सभी महासतियों जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज ज्ञानदाता आगम प्रदाता मम आराध्य पूज्य गुरुदेव श्री जी की प्रत्यक्ष वंदना का लाभ ले रहे हैं। सरल आत्मा महासाध्वी श्री वंचना जी महाराज साहब की सुशिष्या आगम रसिका महासाध्वी श्री प्रेक्षा जी महाराज साहब आदि। कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं तद्वसामि अखिलवल्लभामि श्रीकृतो अयानिनं पयानिनं करि वन्दामि नमस्सामि तत्कारेमि तन्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं तद्वसामि पुनस्तामि श्रीकृतो अयानिनं पयानिनं करि वन्दामि नमस्सामि तत्कारेमि तन्मानेमि कल्याणं मंगलं देव्यं श्रेयं सुख साता गुरु जी। सुख साता है सबको। कृपा है गुरु जी, आपको साता है गुरु जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रही, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अन्योग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज कमल के सुशिष्य तपो पेशे श्री संजय मुनि जी महाराज उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री ऋषिता श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री अनुग्रह श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री पंडित श्री जी महाराज उपवास, नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज उपवास, श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवचनी डॉक्टर साध्वी श्री सरिता जी महाराज गौर तपस्विनी डॉक्टर साध्वी श्री शुभा पूज्य जी महाराज उपवास, साधना की शिखर पुरुष पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री विचक्षणा श्री जी महाराज उपवास, साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज उपवास, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर साध्वी श्री शिवाजी महाराज की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शैली जी महाराज, साध्वी श्री सुचिता जी महाराज उपवास, डॉक्टर श्री विशाल मुनि जी महाराज के सुशिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज उपवास। हम सभी तपस्वियों के तप सुख साता पूजते हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारे गुरुदेव मछली वंदन सुख साता गुरुदेव। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उग्रधायाणं नमो लोयसमसाहुणं पंच नमोकार सर्वपावकनाशनं मंगलानंत संदेशि परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर बुद्धि
गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ज्ञान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन कर्म सूत्रों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वृष मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी, श्री स्थानम सूत्र की वाचना प्रारंभ है। दूसरा स्थान सुनाया जा रहा है। क्रियाओं का वर्णन चल रहा है। दो क्रियाओं प्रणताओं तंजाहा मायावतिया चेव मिच्छा दंसन बत्तिया चेव। मायावतिया क्रिया दुविहा प्रणता तंजाहा आय भाव बंकणता चेव पर भाव बंकणता चेव। मिच्छा दंसन वत्तिया क्रिया दुविहा प्रणता तंजाहा ऊणायरित मिच्छा दंसन बत्तिया चेव सवैरित मिच्छा दंसन बत्तिया चेव। तो क्रिया के प्रकरण में बताया दो क्रियाओं प्रणताओं, दो क्रियाएं कही। तंजाहा जैसे कि मायावतिया चेव मिच्छा दंसन बत्तिया चेव। माया प्रत्ययी और मिथ्या दर्शन प्रत्ययी। माया के कारण लगने वाली क्रिया माया प्रत्ययी और मिथ्या दर्शन के कारण लगने वाली क्रिया मिथ्या दर्शन प्रत्ययी। प्रत्यय का स्थान स्थान पर अलग अलग अर्थ होते हैं। व्याकरण में प्रत्यय का अर्थ अलग है। वहां तो शब्दों के व्युत्पत्ति में निष्पत्ति में उनका प्रयोग किया जाता है। प्रत्यय का अर्थ विश्वास भी होता है। प्रत्यय का अर्थ ज्ञान भी होता है। तो प्रसंगानुसार इसका अर्थ किया जाता है। तो जहाँ प्रत्यय निमित्त माया के कारण लगने वाली क्रिया, मिथ्यात्व के कारण लगने वाली क्रिया, तो मायावतिया क्रिया दुविहा प्रणता। माया प्रत्यय की क्रिया दो प्रकार की कही। तंजाहा जैसे के आय भाव बंकणता चेव पर भाव बंकणता चेव। आय भाव बंकणता आत्म भाव बक्करता पर भाव बंकणता चेव पर भाव बक्करता। बक्करता का मतलब कुटिलता, छल कपट, होना कुछ और दिखाना कुछ। अंदर में भाव मानो किसी के प्रति अच्छे नहीं है, लेकिन किसी को बुरा ना लगे, अपना प्रभाव जमाने के लिए अपने अच्छे भावों को प्रकट करना। केवल वो जबान तक सीमित है,
मन के अंदर वो भाव अच्छे नहीं है, तो अपने भावों के प्रति, अपने भावों में वक्रता रखना, पर भाव वंकनता, दूसरे पर भाव वक्रता, दूसरे के भावों को वक्रता से, कुटिलता से लेना, इनके संबंध में कहा है आत्म भाव वक्रता, अपने अप्रशस्त भावों को, अप्रशस्त बुरे भावों को जनता के समक्ष प्रशस्त रूप में दिखलाना। मतलब अपने भाव अच्छे नहीं है, लेकिन जनता के सामने प्रशस्त रूप में रखना, अच्छे रूप में, हृदय में वक्रता रखकर बाहर से अपने भावों को सरल दिखाना, अंतःकरण में कपट होने पर भी बाहर से सरल बनने का ढोंग रचना, ये आत्म भाव वक्रता क्रिया कहलाती। तो कहा जाता है इसका सरलता से कोई संबंध नहीं, हृदय में मैलापन है और इस कारण से व्यक्ति कितने कर्म काट लेता है। दिखाने के लिए दूसरों में थोड़ी देर के लिए वाह ले सकता है, लेकिन भाव अच्छे ना होने के कारण अंतःकरण मलिन है, और जब अंतःकरण मलिन है तो उसकी शुद्धि कहाँ से होगी? क्योंकि कहा जाता है सो ही उज्ज्व भूयस, आत्मा की शुद्धि जो है, जो तो ऋजु भूता उसके होती है। तो ये तो आत्म भाव वक्रता, अपने भावों को गलत तरीके से उपस्थित करना, मतलब अच्छे नहीं है उसको बुरे हैं उनको अच्छे रूप में उपस्थित करना। दूसरा है पर भाव वक्रता, किसी अन्य व्यक्ति को ठगने के लिए झूठे कल्पित लेख लिखना, दूसरों को माया जाल में फंसाना, ये पर भाव वक्रता कही जाती है। कहते हैं दूसरे शब्दों में दोषी होते हुए भी अपने आप को निर्दोष प्रदर्शित करना, ये तो आत्म भाव वक्रता है। और पौद्गलिक अर्थात संसार की तुच्छ वस्तुओं की प्राप्ति के लिए दूसरों का वंचन करना, दूसरों को ठगना, ये पर भाव वक्रता का रूप है। आगे कहा कि मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया के भी ऐसे दो भेद हैं। मिथ्या दर्शन बत्तिया क्रिया दुविहा प्रणता तन जहा, मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया के भी दो भेद कहे हैं। तंजाहा जैसे कि ऊणाई रित मिच्छा दंसन बत्तिया चेर, तवैरित मिच्छा दंसन बत्तिया चेर। तो पहला है ऊन अतिरिक्त, ऊन अतिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय की, तद व्यतिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय की। तो ऊनातिरिक्त का जो स्वरूप है, ऊन कहते कम को, जो वस्तु जैसी है उसको कम रूप में दिखाना। अतिरिक्त जो वस्तु जैसी है उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ा करके कहना, तो इसको ऊनातिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय, मिथ्या दर्शन कहा जाता है। ऐसी प्ररूपणा से जो लगने वाली क्रिया है वह ऊनातिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया है। इसके संबंध में कहा कि आत्म तत्व उसके परिमाण से कम या अधिक स्वीकार करना ऊनातिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया कहलाती है। जैसे जैन दर्शन में आत्मा का विस्तार शरीर प्रमाण कहा जाता है, तो ऊन में ऐसे कहना कि आत्मा सारे शरीर में नहीं, केवल एक हिस्से मात्र में है। जैसे अंगुष्ठ मात्र कहना, जव मात्र कहना केवल हृदय में स्थित है, केवल दिमाग में स्थित है,
ये जो प्ररूपणा है ऊन मतलब ऊन प्ररूपणा है, मतलब प्रमाण से कम कहना। और दूसरा जो है अतिरिक्त, अतिरिक्त प्रमाण से अतिरिक्त कहना। अतिरिक्त का मतलब जैसे शरीर प्रमाण आत्मा है, इसको सर्वव्यापक कहना, या इसको विशेष ज्यादा व्यापक कहना। जितना प्रमाण है उससे ज्यादा कहना, तो ये अतिरिक्त का दोष है। तो कहा कि जैसा है वैसा ना कह करके कम ज्यादा कहना। तो बताया जैसे आत्मा को अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला स्वीकार करना, उससे दीप शिखा के समान मानना, अथवा श्यामाक के समकाण के परिमाण वाला स्वीकार करना। श्यामाक जौ के समान, धान्य के दाने के समान, ऐसे उसको स्वीकार करना। ये तो ऊन के रूप में आ गया। अतिरिक्त आकाश के समान आत्मा को सर्वव्यापी मानना, ये तो ये अतिरिक्त का दोष है। तो जैसा है वैसा ना मान करके कम ज्यादा मानना। और इस प्रकार के मानने से, इस प्रकार के विचार रखने से, इस प्रकार की श्रद्धा से जो दोष लगता है वह ऊनातिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया है। और दूसरा है तद व्यतिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय की। तद व्यतिरिक्त जैसे पृथ्वी, जल, तेजस, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से निर्मित शरीर से भिन्न आत्मा की कोई सत्ता नहीं। मतलब इस शरीर को ही आत्मा स्वीकार करना, इस शरीर से अतिरिक्त कोई आत्मा नहीं। तो ये क्या है? तद व्यतिरिक्त, आत्मा से अलग जो पदार्थ है उसको आत्मा का स्वरूप देना। तो ऐसी मान्यता से तद व्यतिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया लगती है। तो बता, शरीर की उत्पत्ति के साथ आत्मा उत्पन्न होता है, उसके विनाश के साथ विनष्ट हो जाता है। इस अनात्मवाद को लक्ष्य में रखकर जीव जो भी क्रिया करता है उसे तद व्यतिरिक्त मिथ्या दर्शन क्रिया कहा जाता है। तो इस प्रकार ये 2 क्रिया के रूप बताए, एक माया प्रत्यय की और एक मिथ्या दर्शन प्रत्यय की। माया प्रत्यय के 2 रूप, मतलब आत्म भाव वक्त करता, पर भाव वक्त करता। मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया के 2 रूप, जिसमें एक ऊनातिरिक्त कहना, पदार्थ को जितना है उतना न कह के उससे कम या ज्यादा कहना। और दूसरा जो है तद व्यतिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय की, मतलब बिल्कुल विपरीत प्ररूपणा करना। जो नहीं है उसको वह कहना, जो है वैसा ना कहना। जैसे आत्मा को आत्मा नहीं कहना, जो जड़ है जड़ पदार्थ को आत्मा कहना, ये तद व्यतिरिक्त मिथ्या दर्शन प्रत्यय की क्रिया है। ऐसा मानने से ये क्रिया लगती है। अब आगे दूसरे रूप से क्रिया के 2 रूप बताए जा रहे। 2 क्रियाओं प्रणताओ तन जहाँ दिखिया चेव कुठिया चेव। दिखिया क्रिया दुमिहा प्रणता तन जहाँ जीव दिखिया चेव अजीव दिखिया चेव एवं कुठिया भी। 2 क्रियाओं प्रणता, 2 प्रकार की क्रियाएं कही। तंजाहा जैसे के दिखिया चेव कुठिया चेव। पहला है दिखिया चेव दृष्टिजा, जो पदार्थों को देखने से होती। दूसरा है पुठिया, पुठिया चेव पृष्टिका, इसको सपृष्टिजा भी कहते हैं। सपृष्टिजा स्पर्श से, स्पर्श करने से होने वाली क्रिया सपृष्टिजा। दृष्टि से और स्पर्श से होने वाली क्रियाएं, दृष्टि से दृष्टिजा और स्पर्श से सपृष्टिजा क्रिया होती है। तो इन दोनों के 2 भेद है।
दिठिया क्रिया दुबिहा प्रणता, दृष्टिजा क्रिया दो प्रकार की कही। तंजहा जैसे के जीव दिठिया चेव अजीव दिठिया चेव, जीव दृष्टिजा और अजीव दृष्टिजा। तो इसके संबंध में कहा कि राग एवं द्वेष से कलुषित चित्त से किसी जीव या अजीव पदार्थ को देखने से जो क्रिया होती है उससे दृष्टिजा क्रिया कहा जाता है। जब हम किसी भी पदार्थ को राग की दृष्टि से या द्वेष से देखते हैं तो वो उससे दृष्टिजा क्रिया मतलब ये दोष आत्मा को लगता है, आत्मा दूषित होती है। राग आदि से मलिन चित्त के द्वारा स्त्री आदि के अंगोपांगों को स्पर्श करने से जो क्रिया होती है उसे सपृष्टिजा क्रिया कहा जाता है। किसी भी पदार्थ को जड़ है चेतन है, जब हम राग द्वेष से प्रेरित हो करके स्पर्श करते हैं तो स्पर्श से होने वाली जो क्रिया है वह सपृष्टिजा है। तो इन दोनों के दो दो भेद हैं। दिठिया क्रिया दुबिहा प्रणता, दृष्टिजा क्रिया दो प्रकार की कही है। तंजहा जीव दिठिया चेव अजीव दिठिया चेव। पहला जीव दृष्टिजा, जीवों के अद्भुत एवं विस्मय जनक रूप रंग एवं क्रियाओं को देखने के लिए जाना, उसको उसके कारण से जो लगने वाली क्रिया है वह जीव दृष्टिजा। जीवों द्वारा किए गए खेल तमाशे, नर्तकियों के नृत्य, मल्ल युद्ध, मौष्टिक युद्ध, मेले, जंतुशाला एवं प्रदर्शन आदि के देखने पर जीव दृष्टिजा क्रिया उत्पन्न हुआ करती है, इस दोष का भागी बनता है। आगे अजीव दृष्टिजा, तो जैसे जीव दृष्टि में जामे तो जीवों की प्रधानता, जहां पर अजीव की, तो अजीब में किसी चित्रशाला, राजमहल, शीश महल, विशिष्ट भवन, प्रदर्शनी, कौतुकागार, अजायब घर, काठपुतली, चलचित्र इत्यादि अजीब पदार्थों को देखने से अजीब दृष्टिजा क्रिया कहलाती है। तो इसका संबंध देखने से है। जड़ और चेतन के पदार्थों को राग द्वेष की भावना होने के कारण से वैसी क्रिया वैसा कर्म का बंध होता है। अब इसके आगे एवं पुठिया भी, एवं इसी प्रकार सपृष्टिजा, इस क्रिया के संबंध में भी ऐसे कहना। इसके भी दो भेद, जीव और अजीव। जीव अजीव पदार्थों को राग द्वेष से प्रेरित होकर के स्पर्श करना, और स्पर्श के पश्चात जब राग होता है तो सुख की अनुभूति करना, द्वेष होता है तो घृणा दुख की अनुभूति। तो इनमें बताया है पहले जीव अजीव के संबंध में कुछ बातें कही हैं। इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का निरीक्षण शुल्क आदि के द्वारा हो सकता है। देखते समय राग द्वेष पक्ष विपक्ष लोभ मोह काम विकार हर्ष विषाद आदि उत्पन्न होते ही ये सब मानसिक विकारों की उत्पत्ति के कारण है। अतः दोनों प्रकार की जो क्रियाएं कर्म बंध का कारण है। दृष्टिजा क्रिया को दृष्टि का और दृष्टि की भी कहा जाता है। सपृष्टिजा क्रिया के भी दो भेद कहे हैं, जीव सपृष्टिजा और अजीव सपृष्टिजा। जीव सपृष्टिजा में कहा है किसी ऐसे जीव को छूना, स्पर्श करना जिससे मोह ममता काम आदि विकारों की उत्पत्ति हो। मर्यादा विरुद्ध किसी वस्तु के शून्य से व्यक्ति विशेष का संयम यदि दूषित हो जाए तो ऐसी स्पर्शजा क्रिया भी क्या है, पापकारी। अजीव सपृष्टिजा, जिस प्रकार किसी विकारजनक अजीव पदार्थ को छूने से
व्रत दूषित हो जाए, ऐसी क्रिया को अजीव स्पृष्टिजा कहते। पुठिया शब्द का पृष्टिजा, पृष्ठिका, पृष्ठ की ऐसे रूप भी बनते हैं। तो पृष्ठिका में मतलब पूछने की प्रधानता है। पाप जनक प्रश्न पूछना, पाप जनक बातें करना, इनसे जो क्रिया होती है उसे पृष्ठिका कहते। अब इसके आगे दो और रूप क्रियाओं के, दो क्रियाओं पणताओं तन जहां पारुचिया चेव सामंतो निवाया, चेव पारुचिया क्रिया दुविहा पणता तन जहां जीव पारुचिया चेव अजीव पारुचिया चेव एवं सामंतो निवाया भी। दो क्रियाओं पणता, दो प्रकार की क्रियाएं कही। तंजह जैसे के पारुचिया से प्रातिथ्य की और सामंतोपनिवाया से सामंतोपनिपाति की, प्रातिथ्य की और सामंतोपनिपाति की, इन दोनों के संबंध में कहा पहले प्रातिथ्य की क्रिया बाह्य वस्तु के आश्रय से उत्पन्न, कोई अपने पास वस्तु है तो उसके आश्रय से जो आत्मा में राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं, और वो जो राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं उसको, क्योंकि उसके निमित्त है, तो उसके निमित्त होने के कारण से उसके जीव उसको प्रातिथ्य की क्रिया के नाम से कहा है। तो प्रातिथ्य की क्रिया जो वस्तु के आश्रित राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं। दूसरा सामंतोपनिपाति की, अपने बाह्य वैभव की प्रशंसा सुनकर प्रसन्न होना। तो इसमें कहा सामंत का अर्थ है सब ओर से, और उपनिपात का अर्थ है जन मिलन। कोई वस्तु, कोई व्यक्ति भी हो सकता है चेतन, और कोई जड़ पदार्थ भी हो सकता है। तो लोग उसको देखने के लिए आते हैं और उनके आने से प्रशंसा भी होती है तो कभी निंदा भी होती है। तो इस कारण से होने वाली जो क्रिया है, लगने वाली क्रिया है, उसको सामंतोपनिपाति की क्रिया कहा। तो सब ओर से, और उपनिपात का अर्थ है जन मिलन, सब ओर से लोगों के मिलने पर जो पाप सहित क्रिया होती है उसे सामंतोपनिपाति की क्रिया कहते हैं। और इन दोनों क्रियाओं के दो दो भेद हैं, प्रातिथ्य की के भी और सामंतोपनिपाति के भी। पारुचिया क्रिया दुबिया पणता, प्रातिथ्य की क्रिया भी दो प्रकार की कही है तंजहा जैसे कि जीव पारुचिया चेव अजीव पारुचिया चेव। जीव पारुचिया जीव प्रातिथ्य की स्व पक्ष में बंधु परिजन, ये तो मनुष्यों की अपेक्षा से आ गया, पशुओं की अपेक्षा से बैल घोड़ा आदि उपयोगी पशुओं के अनिष्ट योग से आरत ध्यान करना और शोक मनाना। जो जीव प्रातिथ्य की पर पक्ष में मनुष्य पशु आदि प्राणियों के इष्ट योग से ईर्षा मात्सर्य आदि रखना जीव प्रातिथ्य की क्रिया कहलाती। मतलब जीव अपने हैं, अपने पास है, तो उनका कोई बीमारी आदि के कारण से उनका अनिष्ट होता है तो उसके कारण से शोक आदि मनाते हैं, दुखी होते हैं। और मानो दूसरे के पास कोई अच्छी वस्तु आ गई है, चाहे वो मनुष्य के रूप में है, चाहे वो पशु आदि के रूप में है, उनको लेकर के उनसे ईर्ष्या करना, तो इनके कारण से जो लगने वाली क्रिया है उसको जीव प्रातिथ्य की क्रिया कहा। अजीव प्रातिथ्य की, जहां पर अजीव को लेकर के, अजीव पदार्थों को देख करके राग द्वेष के कारण
उत्पन्न होने वाली क्रिया अजीव प्रातिथ्य की क्रिया है। मतलब जीव और अजीव पदार्थों को लेकर के जो आत्मा के अंदर राग द्वेष आदि के भाव पैदा होते हैं वह अजीव प्रातिथ्य की क्रिया है। अब सामंतोपनिपाती की क्रिया के भी इसी प्रकार दो भेद हैं। एवं सामंतोपनिवार्य, ऐसे सामंतोपनिपाती का क्रिया के भी दो रूप हैं, जैसे जीव सामंतोपनिपाती की और जीव सामंतोपनिपाती की। इसके संबंध में कहा किसी जीव या अजीव पदार्थ के देखने के लिए जो जन समुदाय एकत्र हुआ हो और वह जन समुदाय मुक्त कंठ से पदार्थ की प्रशंसा या निंदा कर रहा हो, उस समय यदि उन पदार्थों का स्वामी अत्यधिक प्रफुल्लित, प्रशंसा से प्रफुल्लित, बड़ा प्रसन्न होता है और निंदा होती है तो निंदा से खिन्न भी होता है। जब किसी ने किया तो काम कि मेरी प्रशंसा होगी, लेकिन जनता उसको अलग दूसरे रूप में लेती है, उसकी निंदा करती है, तो उसके कारण से खिन्नता आती है। तो कहा जाता है इस उस दशा में होने वाली क्रिया को, जो आत्मा में राग द्वेष के भाव पैदा होते हैं समुदाय रूप में, तो ऐसी क्रिया को जीव या अजीव सामंतोपनिपाती की क्रिया कहते हैं। जीव से संबंधित प्रशंसा निंदा है तो जीव सामंतोपनिपाती की क्रिया है, और अजीव से संबंधित प्रशंसा निंदा है तो वो अजीव सामंतोपनिपाती की क्रिया है। जहां पर कहा कि इस कथन से सिद्ध हो जाता है कि जिन निमित्तों से कर्मों का बंध होता है उनका उल्लेख क्रिया के नाम से किया गया है। इतना ही नहीं, किंतु उनके प्रभेदों का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। कर्मों का बंध आत्मा के भावों पर ही निर्भर है। शास्त्रकार ने क्रिया के रूप प्रदर्शित कर पाप कर्म से बचने का उपाय प्रस्तुत कर दिया है। चारित्र रूप क्रिया के द्वारा अपने आप को पाप क्रिया से बचाना प्रत्येक साधक का अपना आध्यात्मिक कर्तव्य है। जिन जिन कारणों से कर्म बंध की संभावना होती है और जहां जहां जाकर के आत्मा के फिसलने की संभावना होती है, शास्त्रकारों ने वो सारे प्रसंग सामने उपस्थित कर दिए। अब इसके आगे साधक का कर्तव्य है कि मैंने अपने आप को इस बंध से कैसे बचाना है। आगे बताया है दो क्रियाओं पणताओं तंजहा साहथ्या चेव निसथ्या चेव। साहथ्या क्रिया दुविहा पणता तंजहा जीव साहथ्या चेव अजीव साहथ्या चेव एवं निसथ्या भी। दो क्रियाओं पणता दो प्रकार की क्रियाएं कही हैं। तंजहा जैसे कि साहथ्या चेव निसथ्या चेव। साहथ्या स्वहस्त की और नेसथ्या नय सृष्टि की। साहथ्या क्रिया दुबिहा पणता तंजहा स्वहस्त की क्रिया के दो रूप कहे हैं। तंजहा जैसे कि जीव साहथ्या चेव अजीव साहथ्या चेव। जीव स्वहस्त की क्रिया और अजीव स्वहस्त की क्रिया एवं नेसथ्या भी। इसी प्रकार नय सृष्टि की क्रिया के भी दो रूप हैं, जैसे जीव नय सृष्टि की और जीव नय सृष्टि की। तो कहा कि इस सूत्र में स्वहस्त की और नय सृष्टि की क्रिया का दिग्दर्शन कराया गया। अपने हाथों से की जाने वाली क्रिया को स्वहस्त की, अपने हाथ से होने वाली, और पापकारी प्रवृत्ति के लिए किसी को अनुमति देना नय सृष्टि की क्रिया कहलाती। इनमें प्रत्येक क्रिया के दो दो भेद हैं। तो जिनमें जीव स्वहस्त की, अपने हाथ से किसी जीव को लेकर या उस जीव के द्वारा किसी अन्य जीव को मारना
मरवाना, अपने हाथ से जीवों का हनन करना, ये जीव स्वहस्त की क्रिया कहलाती है। अपने हाथों से दूसरे जीवों को उनका विनाश करना, उनका नुकसान करना, उनको प्रताड़ित करना, ये स्वहस्त की क्रिया है। जीव स्वहस्तिक और जीव स्वहस्तिकी अपने हाथ में लिए हुए शस्त्र अस्त्र द्वारा किसी का ताड़न, हनन आदि करना आजीव स्वहस्त की क्रिया होती है। इस प्रकार नए सृष्टि की क्रिया के भी दो भेद हैं। जीव स्वहस्त की क्रिया को हम ऐसे भी कह सकते हैं, अपने हाथों के द्वारा दूसरे जीवों का विनाश करना, और अजीव स्वहस्तकी के द्वारा अपने हाथों के द्वारा दूसरों के जड़ पदार्थों का नुकसान करना। तो जैसे जीव स्वहस्त की और अजीव स्वहस्त की क्रिया का रूप आया, और इसके आगे जीव नए सृष्टि की और अजीव नए सृष्टि की। तो किसी भी जीव नए सृष्टि की किसी भी व्यक्ति की आज्ञा से जलाशय आदि से यंत्रों के द्वारा पानी निकालकर बाहर फेंकने से जो क्रिया क्रिया होती है उससे, या किसी भी त्रस जीव को पकड़कर बाहर फेंकने से जो क्रिया होती है उसे जीव नए सृष्टि की कहा जाता है। और इसी प्रकार अजीव नए सृष्टि की क्षेपणी, जिसको गुलेल कह देते हैं, गुलेल के द्वारा पत्थर, पंछियों को, जानवरों को मारना आदि द्वारा पत्थर फेंकना, धनुष आदि द्वारा तीर आदि फेंकना, प्रक्षेपणास्त्र आदि का प्रयोग अजीव नए सृष्टि की क्रिया है। कहते हैं वायु जानों द्वारा बम वर्षा और तोप आदि यंत्रों के द्वारा किसी पर प्रहार करना भी इसी क्रिया के अंतर्भूत हो जाता है। ये तो जीव नए सृष्टि की और अजीव नए सृष्टि की नेसत्या फेंकने अर्थ में भी आ जाता है। बिना पकड़ करके किसी को फेंकना, इसके अंदर फेंकने से अयतना तो सामने ही दिखाई देती है। तो हमारे जो आगमों में जो यतना का उपदेश दिया है, फेंकने का निषेध है, परिस्थापना आता है। तो परिस्थापना में तो आता है कि जहां भी किसी वस्तु को रखना है तो वहां पर पहले उस स्थान की प्रतिलेखना की जाए, ताकि वहां रखने से किसी जीव की विराधना ना हो। तो जब बिना देखे किसी वस्तु को फेंका जाता है तो वहां पर जीव है तो उसकी तो विराधना होती ही है, लेकिन जहां पर वो प्राणी गिरता है तो वहां पर जो प्राणी है उनकी भी विराधना होती है। तो जो जीव नए सृष्टि का आ गया और अजीव नए सृष्टि की। अजीव पदार्थ को जब हम बिना यत्न के गिरते हैं तो वहां पर भी जीवों की विराधना संभव ही है, क्योंकि जो स्थान हमने देखा नहीं और हमने उस स्थान पर वस्तु को गिर दिया है। अब यत्न तो ये है कि जहां भी रखना है, जहां पर वो वस्तु रखनी है, व्यवहार में कहते रखनी है, फेंकनी है, तो पहले उस स्थान को देख लेना, ताकि उस वस्तु के गिरने से वहां पर किसी जीव की विराधना ना हो। तो कहा कि जब बिना यत्न के ऐसे वस्तु को गिरा जाता है, अजीव पदार्थ को, तो वहां पर अजीव नए सृष्टि की क्रिया का दोष लगता है। तो इसलिए कहा जाता है, जहां पर आचार्य भगवंत ने जीव में जो वर्णन किया है कि जैसे जलाशय आदि का पानी या कैसे भी फवारे आदि का प्रयोग किया जाता है, वहां पर कच्चे पानी का प्रयोग होने से और वहां पर जीवों की विराधना होने के कारण से वो जीव नए सृष्टि का दृष्टांत दिया कि वहां पर जीवों की साक्षात विराधना हो रही है। और अजीव पदार्थों को जब दूसरे के संहार के लिए
जहाँ बिना यत्न के गिरते हैं तो वहां पर भी जीवों का संहार होता है, जो साक्षात कर्म बंध का कारण है। अब आगे का है दो क्रियाओं पनत्ताओ तंजह आणवणिया चे बेआरणिया चे जहेव ने सत्याओ। दो क्रियाओं पनत्ता क्रिया के दो रूप और दो क्रियाएं कही हैं। तंजह जैसे के आण वणिया चे बेआरणिया चे। पहला आण वणिया चे आज्ञापनी की, और दूसरा है वैधारण की बेआरणिया चे वैधारण की। आज्ञापनी की क्रिया और वैधारणी की क्रिया। आज्ञापनिका में आता है कि दूसरे को आज्ञा देना। आज्ञा देने का मतलब जिसका परिणाम पाप कर्म है। सावध्य आज्ञा देना, सावध्य भाषा का प्रयोग करना, तुम ऐसा करो तुम ऐसा करो। तो आज्ञा से जो लगने वाला दोष है, जीवों की विराधना है, वो आज्ञापनी की क्रिया है। और जहां पर बेआरणिया से बेदारणी की कहा जाता है विधारण करना। एक तो ऐसा है अयत्न पूर्वक जड़ वस्तु का विदारण भी क्रिया का, उसको दो हिस्सों में करना, वह विदारण है। जिसको फाड़ना इस सामान्य भाषा में कहा जाता है। और कहा जाता है एक तो ये जड़ पदार्थों का और दूसरा जीवों का। जीवों के किसी के शरीर को भी शरीर का घात करना, और किसी के मनोभावों को सीक्रेट ऐसे गुप्त रहस्य है उनको जनता के सामने प्रकट करके उनको अपमानित प्रताड़ित करना, तो ये बेदारणी का क्रिया के अंतर्गत आता है। तो बताया कि आज्ञापनी की क्रिया और वेदारणी की क्रिया जहेव नेसत्याओ, जैसे नैसृष्टि की क्रिया के दो रूप आए हैं, ऐसे ही आज्ञापनिकी और वेदारणी की क्रिया के भी जीव अजीव का प्रसंग लेकर के दो भेद कर देने। तो जहां पर बताया है कि आज्ञापनिकी और वेदारणी क्रिया का निरूपण इस सूत्र में किया गया है। किसी शास्त्रोक्त नियम का पालन करने की शक्ति न होने पर शास्त्रोक्त आज्ञा से विपरीत अर्थ का प्ररूपण करना, जो आज्ञा व्यापादिकी या आनयनी क्रिया कहलाती है। और यदि अन्य किसी ने पाप क्रिया की हो तो उसे प्रकाशित करना वेदारणी की क्रिया कही जाती है। जीव आज्ञापनिकी किसी को पाप कर्म करने की आज्ञा या उपदेश देना, किसी के द्वारा जीव आदि पदार्थ मंगवाना, फल फूल पत्ते आदि मंगवाना, 5 स्थावरों में से किसी एक काया को अविवेकता से मंगवाना, जीव आज्ञापनिकी क्रिया कहलाती है। ऐसे अजीव आज्ञापनी की सावध्य यंत्र मंत्र तंत्र आदि द्वारा अथवा अस्त्र विद्या के द्वारा अजीव वस्तुओं का प्रयोग करना, अन्य किसी हिंसक द्वारा पापजनक वस्तुओं को मंगवाना अजीव आज्ञापनी की क्रिया है। वेदारणी की क्रिया के भी दो रूप हैं, जैसे जीव वेदारणी की और अजीव वेदारणी की। वियारण शब्द है तो इसके संस्कृत में 3 रूप दिए हैं, विदारण, विचारण और वितारण। तीनों के 3 ही अर्थ सामने आते हैं। जैसे विदारण का जीव और अजीव को फोड़ना, विचारण व्यवहार में द्व्यर्थक मिश्र भाषा बोलना, 2 अर्थों वाली भाषा बोलना जिससे दूसरा फंस जाए, मिश्र भाषा। आगे वितारण किसी को छलना, असली वस्तु दिखा करके नकली वस्तु देना, असली मुद्रा या नोट लेकर के खोटी मुद्रा देना, ये वेदारणी की क्रिया है। तो कहा कि विचारणी की क्रिया भी वेदारणी की क्रिया का ही रूप है। इनके द्वारा कर्मों का बंध होता है। जीव वेदारणी की क्रिया किसी जीव को विदारण करना, उसे द्विभाषिक बनकर छलना, जीव वेदारणी की क्रिया है। और जीव वेदारणी की क्रोध एवं द्वेषावेश, द्वेष के आवेश में आकर के अजीव पदार्थों का विदारण करने से
जो क्रिया होती है उसे अजीव वेदारण की क्रिया कहा जाता है। पाप कर्म का रूप शास्त्रकार जहाँ पाप कर्म का रूप हमारे सामने रख रहे हैं, इसलिए मनुष्य को पाप के स्वरूप को जान करके उससे बचे और जीवन के लिए अपना प्रशस्त मार्ग बनाए, ऐसा शास्त्रकारों का उद्देश्य है। आगे क्रिया के दो रूप दूसरे ढंग से दिए हैं। दो क्रियाओं प्रणताओ तन जहाँ अनाभोग वत्या चेव अणवकंक वत्या चेव। अनाभोगवत्या क्रिया दुविहा प्रणता तन जहाँ अणाउत आई अणता चेव अणाउत्तापमज्जनता चेव। आणवकंकवत्या क्रिया दुविहा प्रणता तन जहाँ आय शरीर आणवकंकवत्या चेव पर शरीर आणवकंकवत्या चेव। दो क्रियाओं प्रणता दो प्रकार की क्रियाएं कही। तंजाह जैसे कि अनाभोगवत्या चेव अनवकंकवत्या चेव। अनाभोग प्रत्यय की और अनवकांक्ष प्रत्यय की। अनाभोग में कोई भी क्रिया करते समय आत्मा का उपयोग नहीं रहता। अनाभोग अवस्था अनुपयोग अवस्था। और अनवकंकवत्या में किसी की परवाह ना करना, तो जो अनवकंक प्रत्यय का। तो इसके संबंध में कहा है कि बस्तर पात्र अन्य उपकरणों को बिना ही अवलोकन प्रमार्जन किए बिना किसी स्थान पर रखना उठाना अनाभोग प्रत्या क्रिया कहलाती है। ये तो साधु साध्वियों की अपेक्षा से ये परिभाषा है। यदि हम जन सामान्य की अपेक्षा से देखें, कोई भी कार्य लेना देना रखना उठाना जो है, जब उसके अंदर उपयोग नहीं होता तो ये अनाभोग दशा होती है। तो कहा इस लोक और परलोक की आकांक्षा न रखते हुए दोनों लोकों से विमुख होकर निर्भीक होकर पाप क्रिया करने वाले व्यक्ति द्वारा हिंसा, असत्य, चोरी, दुराचार आदि पापों के सेवन से जो क्रिया होती है वह अनवकांक्षा प्रत्याक्रिया कहलाती है। मतलब न अपनी परवाह न दूसरे की परवाह, न इस लोक की न परलोक की। कहा उसको न परवाह न रखते हुए, उसका ध्यान न रखते हुए, लोकाचार से विमुख हो करके, निधड़क निर्भय हो करके नाना प्रकार के पाप कर्म करना, इस ऐसे ऐसे करने वाले को अनवकांक्ष क्रिया का दोष लगता है। अब इन दोनों के दो दो रूप हैं। अनाभोगवत्या क्रिया दुविहा प्रणता। अनाभोग प्रत्यय की क्रिया भी दो प्रकार की कही है। संजाह जैसे के अनाउत आयणता चेव अनाउत पमज्जनता चेव। अनायुक्त आयणता आदानता। अनमने भाव से असावधान चित्त से किसी वस्तु का ग्रहण करना ही अनायुक्त आदानता क्रिया है। ध्यान से लेना देना नहीं। इस प्रकार की क्रिया करने से साधक का अहिंसा व्रत टूट जाता है। अतः अहिंसा व्रत के पालन में बाधक होने से यह क्रिया भी वर्जित है। किसी भी वस्तु को यत्नपूर्वक उठाने एवं रखने से यह क्रिया नहीं होती। यत्नपूर्वक उठाया जाए, रखा जाए, लिया जाए, दिया जाए तो वहां पर यह क्रिया नहीं लगेगी, क्योंकि जहां पर अनायुक्त कहा है, अनायुक्त में क्रिया का दोष है। आयुक्त में उपयोग से ध्यान से किया जाता है, तब यह क्रिया नहीं लगती। तो अतः अहिंसा व्रत के पालन में बाधक होने से यह क्रिया भी वर्जित है। किसी भी वस्तु को यत्न पूर्वक उठाने रखने से यह क्रिया नहीं होती। साधक का अहिंसा व्रत सफल हो जाता है। अब अनायुक्त प्रमार्जनता, बिना उपयोग के प्रमार्जना करना। प्रतिलेखन किए बिना या दुष्प्रतिलेखन किए हुए स्थान पर किसी वस्तु का रखना, उस स्थान पर चलना, खड़े होना, बैठना, सोना बिना प्रमार्जना किए
या दुष्परमार्जना करते हुए उक्त क्रियाएं करना अयत्ना है। अयत्ना से अहिंसा का सम्यक पालन नहीं हो सकता। अतः अयत्नशील व्यक्ति अनाभोग प्रत्यय की क्रिया करता हुआ पाप कर्म का बंध करता है। तो जो अनाभोग प्रत्यय की क्रिया के दो भेद हुए। अनवकांक्ष वत्या क्रिया दुविहा पणता। अनवकांक्ष प्रत्यय की क्रिया दो प्रकार की कही है। तन जहाँ जैसे कि आय शरीर अनवकांक वत्या चेव, पर शरीर अनवकांक वत्या चेव, आत्म शरीर अनवकांक्ष प्रत्यय की, पर शरीर अनवकांक्ष प्रत्यय की। आत्म शरीर अनवकांक्षा प्रत्यय की में कहा कि अपने शरीर से किसी को क्षति नुकसान पहुंचाने का प्रयत्न करना रूप क्रिया को आत्म शरीर अनवकांक्षा प्रत्यय की क्रिया कहा जाता है। या इष्ट वियोग वश, क्रोध वश, लज्जावश आत्म हत्या करना, प्रलोभन में फंसकर अपने शरीर को खतरे में डालना आदि भी उक्त क्रिया के ही रूप है। आत्म शरीर अनवकांक्ष प्रत्यय का। अब पर शरीर अनवकांक्षा प्रत्यय की, जहां पर अपने लिए आया था, जहां पर दूसरी में दूसरे के लिए है, दूसरे को आत्म हत्या करने के लिए बाध्य करना, ऐसा वातावरण पैदा कर देना, दूसरे के शरीर को प्रलोभन आदि में फंसाकर खतरे में डालना आदि पर शरीर अनवकांक्षा प्रत्यय की क्रिया का। तो कहा कि दोनों क्रिया कर्म बंध का कारण होने से वर्जनीय है, छोड़ने योग्य है। पुण्योदय से जो शरीर मिला है उसका दुरुपयोग करना पाप है। आत्म हत्या करना, दूसरे को आत्म हत्या करने के लिए बाध्य प्रेरित करना भी पाप है। आगे प्रेम प्रत्यय की और द्वेष प्रत्यय की क्रिया। दो क्रियाओं पणत्ताओ तन जहाँ पेजवतिया चेव दोषवतिया चेव। पेजवतिया क्रिया दुविहा पणत्ता तन जहाँ मायावतिया चेव लोभवतिया चेव। दोषवतिया क्रिया दुविहा पणत्ता तन जहाँ कोहे चेव माने चेव। दो क्रियाओं पणत्ता, दो प्रकार की क्रियाएं कही हैं। तन जहाँ जैसे के पेजवतिया चेव दोषवतिया चेव। पेजवतिया प्रेम प्रत्यय की या प्रेय प्रत्यय की, जिसका प्रेय का अर्थ जहां पर राग से लिया है। और दोष पर बतिया से द्वेष प्रत्यय की, मतलब द्वेष जिसमें कारण है क्रिया में। तो ये दो भेद पेजवतिया क्रिया दुविहा प्रपणता प्रेम प्रत्यय की और राग प्रत्यय की क्रिया दो प्रकार की कही है। तन जहाँ जैसे के मायावतिया से लोभवतिया से, माया प्रत्यय की और लोभ प्रत्यय की, जहाँ पर माया के कारण से, छल कपट के कारण से लगने वाली क्रिया और लोभ लालसा तृष्णा के कारण से लगने वाली क्रिया। तो दोषवतिया क्रिया दुविहा बनता, द्वेष प्रत्यय की क्रिया भी दो प्रकार की कही है। तंजहा जैसे के कोहे चे माने चे, क्रोध और मान, क्रोध प्रत्यय की और मान प्रत्यय की। जहां पर कहा है कि समस्त क्रियाओं के और कर्म बंध के मूल जो बीज है वे राग और द्वेष, और राग और द्वेष को ही इन क्रियाओं में सबसे आखिर में ग्रहण किया है। इनमें जीव की सभी क्रियाओं का अंतर्भाव हो जाता है राग और द्वेष। ईर्यापति की क्रिया को छोड़कर सांप्राय की क्रियाएं भले ही अनेक प्रकार की हों, फिर भी इन सब का मूल आधार राग द्वेष ही है। जो जीव की अंतर्मुखी दशा है वह कर्म बंध का कारण नहीं है। केवल काय योग से जो वीतराग के द्वारा क्रिया होती है वह बंध एक सामयिक स्थिति वाला होता है। दूसरे समय में उससे भोग लिया जाता है और तीसरे समय में वह क्षय हो जाता है, जिसके लिए आज शब्द आता है दुसमय ठियम। दुसमय ठियम, दुई समय स्थितिकम, दो समय की स्थिति वाला। पहले समय में बंद होता है, दूसरे में भोगा जाता है, तीसरे समय में उस कर्म की निर्जना हो जाती है। तो
सांप्रायिकी क्रिया में कषाय और योग दोनों की प्रवृत्ति होती है। संसारी जीव कभी राग भाव से क्रिया करता है तो कभी द्वेष भाव से। दोनों अवस्थाओं में कर्मबंध होना अनिवार्य है। जीवात्मा जब माया और लोभ से प्रेरित होकर क्रिया करता है तब उस क्रिया को प्रेम प्रत्यय की या राग प्रत्यय की क्रिया कहा जाता है। जब क्रोध और मान के वशीभूत होकर क्रिया करता है तब वह द्वेष प्रत्यय की क्रिया कहलाती है। प्रेम, इच्छा, मूर्छा, काम, मोह, स्नेह, ममत्व, आसक्ति ये राग के ही विविध रूप हैं। ईर्ष्या, रोष, दोष, मात्सर्य, बैर, मान और असूया ये सब द्वेष के ही रूपांतर हैं पर्यायवाची। दूषित प्रेम को राग कहते हैं। विशुद्ध प्रेम को उत्कृष्ट श्रद्धा का दूसरा नाम है। उक्त क्रियाएं अजीव प्रधान होने से इन सब का समावेश संप्राय की क्रिया में हो जाता है। अतः यह क्रियाएं वर्जनीय है। कहते हैं जिस प्रकार मार्जनी व झाड़ू द्वारा घर का कूड़ा करकट बाहर निकाला जा सकता है और बाहर का कूड़ा करकट भीतर भी लाया जा सकता है, इसी प्रकार शुद्ध अंतःकरण से की हुई क्रियाएं कर्म मल को आत्मा से पृथक कर देती और अशुद्ध भावों से की हुई क्रियाएं आत्मा को कर्म मैल से मैला भी बना देती, मलिन बना देती। अब प्रश्न उपस्थित होता है यदि राग द्वेष दोनों ही कर्मों का संचय करने वाले विकार हैं तो फिर काय की आदि अन्य अन्य क्रियाओं का वर्णन क्यों किया है? उत्तर में कहना है वास्तव में कर्मबंध के मूल कारण राग और द्वेष ही है, किंतु साधक को सभी क्रियाओं का बोध हो जाए कि कैसे कैसे हमारे जीवन व्यवहार में कैसे कैसे इन क्रियाओं के राग द्वेष की प्रधानता आती है, बोध हो जाए। इसी लक्ष्य को सामने रखते हुए सूत्रकार ने काय की आदि क्रियाओं का व्यवहारिक शैली में वर्णन किया है। यह भी प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि प्रेम तो सदैव उपादेय है, फिर प्रेम प्रत्यय की क्रिया को त्याज्य क्यों माना है? इसके उत्तर में यही कहना कि आगम में जहाँ कहीं प्रेम या प्रिय शब्द मिलता है वह केवल राग का ही वाची होता है, परंतु तभी जबकि उसके उत्तर भेदों में माया और लोभ का वर्णन किया गया हो। मतलब जिस प्रेम के पीछे माया और लोभ लगे हैं तो उस समय क्या है? हेय है। शुद्ध प्रेम तो शुद्ध श्रद्धा का ही ग्राह्य रूप है। श्रद्धा रूप प्रेम कर्मबंध का कारण न होकर कर्म निर्जरा की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करता है। जहां तक क्रियाओं का वर्णन है अब गर्हा का विवेचन आएगा तो उसका कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवध्यायाण, नमो लोये संसाहुण, एसो पंच नमो पारो साव पाव प्रणाशनो मंगलानंत संवेदिन परमं हवाई मंगलम श्री चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमो चतारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पुनाथं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और शरणा नहीं कोय जो भव प्राणी आश्रय क्षय। सबको यथा योग्य वंदना सुख साथ।